आकर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर गाइडलाइन जारी की। कुष्ठ रोगी इस वक्त पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। उनके पसंद का चुनाव चिन्ह भी जो उम्मीदवार चाहेंगे उनको आवंटित नहीं होगा। तो पंचायत चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग ने अपनी तरफ से गाइडलाइन जारी कर दी है, तैयारियां तेज कर दी हैं और इसमें 2 प्रमुख बातें हैं। पंचायत चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के मुताबिक कुष्ठ रोग के मरीज जो हैं वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और उम्मीदवारों को उनके पसंद का चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं होगा। तो पंचायत चुनाव को लेकर अब तैयारियां तेज हैं। पंचायत चुनाव की गाइडलाइन निर्वाचन आयोग ने जारी कर दी है, जिसके मुताबिक कुष्ठ रोगी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। दूसरा, उम्मीदवार उन्हें उनके पसंद के चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं हो सकेंगे। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विवेक पटैया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। विवेक, क्या गाइडलाइन है? देखिए, मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की शुरुआत तेज हो गई है और राज्य निर्वाचन आयोग ने कई नियम बनाए हैं इसके लिए और गाइडलाइन भी जारी की है। कुष्ठ रोगियों के लिए चुनाव लड़ना प्रतिबंधित किया गया है। इसके अलावा जो चुनाव चिन्ह आवंटन को लेकर भी नियम जारी किए गए हैं, जिसमें मनपसंद के चुनाव चिन्ह पहले लिए जाते थे, उसको लेकर अब सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि किसी भी प्रत्याशी को मनपसंद का चुनाव चिन्ह नहीं मिलेगा। जो चुनाव चिन्ह निर्वाचन आयोग की तरफ से, राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी किया जाएगा वही चुनाव चिन्ह रहेगा, मनपसंद का चुनाव चिन्ह नहीं मिलेगा। तो कई ऐसे नियम आज राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी किए गए हैं। हालांकि अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन पूरी तैयारी निर्वाचन आयोग की है, किसी भी वक्त चुनाव का ऐलान कर दे, क्योंकि सरकार चाहती है कि पंचायत चुनाव नगरीय निकाय चुनाव के पहले हो और इसलिए ये तैयारियां तेज हो गई है। हालांकि अभी जिला पंचायत का आरक्षण नहीं हुआ है, जिला पंचायत अध्यक्षों का आरक्षण नहीं हुआ है। जब जिला पंचायत अध्यक्षों का आरक्षण पूर्ण हो जाएगा तब त्रिस्तरीय पंचायत राज चुनाव की घोषणा किसी भी वक्त राज्य निर्वाचन आयोग कर देगा। लेकिन तैयारियां पूरी है, गाइडलाइन जारी कर दी गई है और कई नियम जारी किए गए। हालांकि ये भी कहा गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से कि जो सरपंच और पंच के चुनाव हैं वो बैलेट पेपर से होंगे। इसके अलावा जिला पंचायत सदस्य और जनपद सदस्य के चुनाव जो है EVM मशीन के जरिए होंगे। जिस तरह की गाइडलाइन है इसके बाद में दलों की भी अपनी तैयारी, लेकिन फिर भी उनको और उनके तमाम प्रतिनिधियों को भी एक मौका मिलता, अवसर मिलता है। क्या गाइडलाइन में अब की बार कुछ ऐसा नया है जो पिछली बार नहीं रहा है और अब की बार कोविड के बाद में उनको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा, या केवल वो 2 बातें जो आप बता रहे हैं? देखिए, निर्वाचन आयोग की तरफ से मतदान केंद्र भी बढ़ाए गए हैं। कोविड को लेकर सख्त निर्देश कलेक्टरों को दिए गए थे कि जहां पर जनसंख्या ज़्यादा है वहां पर मतदान केंद्र को लेकर स्थिति स्पष्ट की जाए, लिखित में बताया जाए, ताकि मतदान केंद्र बढ़ाए जा सके, क्योंकि कोविड की गाइडलाइन का पालन करना है। जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें कोविड की गाइडलाइन का भी जिक्र है और सिंबॉलिक चुनाव नहीं है, इसलिए सीधे तौर पर राजनीतिक पार्टियों से इस चुनाव के जुड़ने का जो है जुड़ती नहीं है पार्टियां। लेकिन सत्ताधारी दल हमेशा ये दावा करता है कि पंचायत चुनाव में उनकी पार्टी को से समर्थित उम्मीदवार ज़्यादा जीते हैं। हालांकि जिला पंचायत अध्यक्ष का जो निर्वाचन है वो काफ़ी मायने रखता है राजनीतिक दलों के लिए। जो प्रतिनिधि जिला पंचायत अध्यक्ष बनते हैं वो किसी न किसी पार्टी के समर्थित होते हैं और इसलिए सबसे ज़्यादा जो जोर होता है वो जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर होता है। दोनों ही राजनीतिक दल, बीजेपी हो या कांग्रेस, तैयारियां कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जिला पंचायत अध्यक्ष अपने पाले में बने, ताकि त्रिस्तरीय पंचायत राज चुनाव के जरिए विधानसभा चुनाव की तैयारियां को देखा जा सके। चलिए, बहुत शुक्रिया विवेक आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी विवेक हमको